lovely, beautiful souls. A very, very, very welcome to all of my lovely souls. Star Seed Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ आप सबके लिए एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि आपकी डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है फॉर द मंथ ऑफ मई महीने में। आपके डेस्टिनी से क्या कुछ अनफोल्ड होता हुआ आपको दिखेगा अपने जिंदगी में इन द मंथ ऑफ मई। ओके, सो इस रीडिंग को अगर आप इंट्यूटिवली देखना चाहते हो, जो कि ऑफ कोर्स मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली ही देखें, तो आपको फिर कार्ड्स को चूज करना पड़ेगा। और कार्ड्स यहाँ पर कौन से हैं? कार्ड नंबर 1 इज दिस टेम्परेंस कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस द स्टार कार्ड। ठीक है, और अभी अगर आप इंट्यूटिवली चूज नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है कि नहीं इंट्यूजन के थ्रू चूज करने में दिक्कत होती है, देन आप डीओबी के साथ रीडिंग को देख सकते हो। डीओबीज कहाँ मिलेंगे आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिख जाएगा। फाइन। सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल रीडिंग। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, टेम्परेंस कार्ड को, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। यहाँ पर आज हम देखेंगे आप लोगों के लिए कि आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है फॉर द मंथ ऑफ मई। आपको अपने डेस्टिनी से क्या कुछ अनफोल्ड होता हुआ दिखेगा इन द मंथ ऑफ मई। सो शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंड थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1, for my card number 1 viewers, what's written in their destiny for the month of May। और एक बार मैं शफल करूंगी और फिर मैं कार्ड्स लूंगी। थैंक यू। जस्टिस, क्या बात है, सबसे पहला ही कार्ड है जस्टिस। इंस्पिरेशन, ओके, ग्रीविंग, मुझे जैसे कि सुनाई दे रहा है कि आप अगर खुद को इस ग्रीविंग का वक्त नहीं दोगे ना, तो इस जस्टिस का मजा नहीं ले पाओगे। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके जिंदगी से कुछ बाहर जा रहा है, इफ यू वांट टू क्राई फॉर दैट, देन क्राई, टेक 1 or 2 days एंड बैठकर आप ग्रीव करो। आप अपने फीलिंग्स को फील करो। जब तक उस फीलिंग्स को फील नहीं करोगे, अगर एस्केप करोगे, तो वो बाद में ट्रिगर होता रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे भी मैं चीजों को देख रही हूँ कि कंप्लीट क्लोजर मिलना होता है ना। पास्ट में शायद सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो खत्म हो गई हैं ऑलरेडी। किसी पर्सन के साथ हो सकता है ये, या फिर किसी किसी करियर रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। बहुत बचपन की कुछ यादें हो सकती हैं जो अनप्लीजेंट रहा हो आप लोगों के लिए।
ओके, फैमिली मेंबर के साथ कुछ बहुत पहले हुआ है जो अनप्लीजेंट रहा है, या फिर किसी ने आपके साथ कुछ किया है जिसको अभी तक आप कभी कभार याद करते हो कि ऐसा मेरे साथ उन्होंने किया है, मेरे पीठ पीछे ऐसे र्यूमर स्प्रेड किया है जिनको मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर है यहाँ पर, यू नो, दर्द देना, दर्द मिलना, ठीक है, ये वाली मैं चीज़ देख पा रही हूँ यहाँ पर। दर्द को जैसे कि महसूस किया है आपने पास्ट में, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है जो कि इस मई मंथ में कंप्लीटली क्लोजर, कंप्लीटली हील होने वाली है, क्योंकि अब तक किसी न किसी वजह से आप उस चाइल्डहुड ट्रॉमा से एस्केप करते आ रहे हो। जैसे कि एक एग्जांपल देकर बोल रही हूँ, सपोज आप किसी पर्सन के साथ थे रिलेशनशिप में, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी जब उस पर्सन के साथ आप थे तो कोई गाना आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉमन था, मतलब होता है ना कपल्स के बीच में कि ये गाना बहुत फेवरेट गाना है मेरा, और आप दोनों का ही वो फेवरेट सॉन्ग था। तो अभी ब्रेकअप होने के बाद वो सॉन्ग को कभी आपने नहीं सुना। जब भी वो सॉन्ग किसी भी एफएम स्टूडियो पर या फिर एफएम स्टेशन पर शुरू हो जाता है तो आप वो एफएम स्टेशन ही बंद कर देते हो, चेंज कर देते हो, या फिर जब कभी भी टीवी पे आ जाता है तो आप चैनल चेंज कर देते हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर सॉन्ग के थ्रू आपको बहुत सारे मेमोरीज आ जाते हैं। तो आप उस सॉन्ग को ही एस्केप करने की कोशिश अब तक आपने किया है। जो भी आपको उस पास्ट ट्रॉमा तक लेके जाती थी, उस चीज को आपने एस्केप किया है अब तक। मई मंथ में नहीं करोगे। मई मंथ में डेस्टिनी या फिर मदर यूनिवर्स आप आपसे ये जो फीलिंग्स है जिसको अब तक आप एस्केप करते आ रहे थे, क्योंकि आपको लगता था कि उस फीलिंग को फील करेंगे तो और ज्यादा दर्द होगा, बट उस फीलिंग को किसी न किसी तरह आपको फील करवाया जाएगा ताकि फॉर द बेटर अभी उस पास्ट का खत्म हो जाए, खात्मा हो जाए, मतलब वो डोर कंप्लीटली क्लोज हो जाए। और उसके लिए फील करना इंपॉर्टेंट है, वो फीलिंग फील करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हो रहा है बेसिकली, ये कार्मिक जो बैगेज हैं वो एंड तो हो गया है वहीं पर, लेकिन ये जो फीलिंग आपने अभी तक कंप्लीटली फील नहीं किया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उस कार्मिक बैगेज का जो टेल है वो अभी तक रह गया था, और उस टेल की वजह से छोटे मोटे दिक्कत, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, अंदर से इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं हो पा रही थी। वो टेल इस मई मंथ में छूटने वाली है आपके हाथ से, मतलब आपको पुश किया जाएगा ताकि वो छोड़ दो आप। हो गया जो हो गया, उसको फील करो एंड जाने दो। ये वाली फीलिंग होने वाली है, ये वाली चीज मैं देख पा रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मई मंथ में आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है आपके जिंदगी में, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल, जिसके साथ साथ जस्टिस देखने को मिलेगा आपको। और ये तब तक नहीं शुरू होगा जब तक आप पास्ट की कुछ चीजों को, कुछ मेमोरी, स्पेशली कुछ मेमोरीज को आप उस डोर को आप छोड़ नहीं देते हो। आंसर्स बॉटम ऑफ द डेक हैं। ओके, एक एक कार्ड को हम अभी क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं और भी डिटेलिंग में देखते हैं। जस्टिस कार्ड को प्लीज क्लेरिफाई करें। यहाँ पर जस्टिस कार्ड से मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स को क्या जानने की जरूरत है, किस एरिया में जस्टिस मिल रहा है। फोर ऑफ कप्स, 4 of cups, 9 of swords और एक कार्ड, 2 of pentacles। ओके, मुझे ना आप लोगों के लिए ये सुनाई दे रहा है, बहुत बहुत अरसे बाद आप सो रहे हो, पता है, मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेमोरीज हैं, कुछ ट्रॉमा है, कुछ दर्द है, जिसकी वजह से अब तक आप सो ही नहीं पा रहे थे, कुछ टेंशन था, अब तक आप सो ही नहीं पा रहे थे। एक जैसे कि प्रेशर था आप में कि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे हर एक साइड से परफेक्ट बनना है। आप के ऊपर बहुत सारे लोगों के वो एक्सपेक्टेशन भी था और अभी भी है, लेकिन वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आप भी उन एक्सपेक्टेशंस को बहुत इंटरनलाइज आपने किया है, हमेशा कि
मेरे मम्मा मुझे हमेशा फर्स्ट देखना चाहती हैं, तो मुझे फर्स्ट बनना है, मुझे फर्स्ट रैंक लाना है हमेशा। यहाँ पर मेरे पापा मुझे चाहते हैं कि मैं परफेक्ट इंसान बनूं, तो मुझे परफेक्ट बनना है। हाँ, हालांकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मुझे परफेक्ट बनना है क्योंकि मेरे पापा एक्सपेक्ट करते हैं वो। तो ऐसे जैसे कि कुछ प्रेशर आपने क्रिएट किया था अपने अंदर हमेशा से ही कि लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलो, लोगों के एक्सपेक्टेशन को सच में बदलना है, मुझे फुलफिल करना है। और इसके ऊपर आपने जिंदगी भर बहुत प्रेशराइज किया है, बहुत। मतलब क्या है कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए आपने खुद के साथ जस्टिस कभी नहीं किया है, मुझे ये दिख रहा है। लोगों के साथ तो जस्टिस किया है आपने, लेकिन खुद के साथ नहीं किया है जस्टिस। ये जो एटीट्यूड है आप में, ये बदलने वाली है कंप्लीटली। एंड आपको जैसे कि ये महसूस हो रहा है कि इट्स नाइस, इट्स गुड टू समटाइम्स बी, हाँ मैं सेल्फलेस ही हूँ, लेकिन कभी कभार मैं अगर खुद के बारे में सोच भी लेती हूँ तो बुरा नहीं है इसमें, कुछ बुराई नहीं है इसमें कुछ। अगर मुझे अभी मन नहीं कर रहा है परफेक्ट बनने का, तो मैं यहाँ पर ना बोल सकती हूँ, या फिर आई कैन बी माई सेल्फ फॉर द टाइम बीइंग, एंड इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं भी एक एंटिटी हूँ, मुझे भी भगवान ने उतना ही प्यार से बनाया है जितना कि उन्होंने दूसरों को बनाया है मेरे जिंदगी में। तो मुझे इसके कारण खुद को प्रेशराइज नहीं करना है। और खुद को एक हद तक हम हार्डवर्क दे रहे, एफर्ट्स दे रहे, वो अलग बात है, लेकिन खुद को नेगेटिव तरीके से पुश करना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये अपने आप में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा था अब तक, इतना क्यों प्रेशराइज कर रहा हूं मैं खुद को, या फिर इतना क्यों प्रेशराइज कर रही हूं मैं खुद को। और इस प्रेशराइजेशन से जब ये रियलाइजेशन होगा आपको, आपके साथ आप जस्टिस करना शुरू करोगे। ये जस्टिस आप खुद को दे रहे हो। हालांकि मैं ये जस्टिस आपके करियर में भी कुछ देख पा रही हूँ, लेकिन जो प्राइमरी चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो कि मई मंथ में आप देखोगे, वो प्राइमरी चीज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली ये है कि आप खुद को जस्टिस दे रहे हो। कि मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे प्यार नहीं करेगा, उसको सोच के कुछ फायदा नहीं है। मैं कितना भी लोगों के लिए क्यों ना करूं, अगर किसी को मुझे प्यार नहीं करना, वो नहीं करेगा मुझे प्यार। तो मुझे किसी की तरह नहीं बनना है, मुझे खुद को देखना है, खुद के पोटेंशियल्स को मुझे ट्रेजर करना है, खुद की सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ लव करनी है। खुद को ये जस्टिस दे रहे हो कि इट्स ओके, इट्स ओके, तुम थोड़ा सा तुम बन सकते हो। ओके, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करते करते थक गए होगे, तो इट्स ओके, टेक अ ब्रेक, खुद बन जाओ। यू कैन बी योर सेल्फ राइट नाउ। ओके, इस मंथ के लिए बस तुम बन जाओ। ओके और इसी के साथ साथ आई कैन सी कि आप ना बहुत चैन की नींद सो रहे हो, कोई टेंशन से, क्योंकि आप मुक्त हो रहे। सबसे पहले तो ये बात है कि आप खुद को ये जस्टिस दे रहे हो। नेक्स्ट चीज ये है कि आप अगर करियर को लेकर कुछ टेंशन में आ रहे थे, फिनेंसेस को लेकर कुछ टेंशन में आ रहे थे, तो आपके फिनेंसेस बैलेंस में आ रहे हैं। आपके फिनेंसेस बैलेंस में आ रही हैं, इन द सेंस स्पेंडिंग एंड सेविंग में एक बैलेंस आ रही है, तो उस टेंशन से आप मुक्त हो रहे हो। ओके, मई मंथ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। करियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जैसे कि बोला जा रहा है कि अगर आप अपने करियर को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, देन ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, इनको रिजेक्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि तुरंत रिजेक्ट करना आपके लिए सही नहीं होगा मई मंथ में। ठीक है, आप कहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा चूजी हो रहे हो, थोड़ा सा रिजिड हो रहे हो, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो, डर की वजह से आप इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो, या फिर खुद को आप कम समझ रहे हो। कोई अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको लग रहा है कि नहीं, शायद ये कुछ हाई फाई जॉब है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। कहाँ पर ये आपको क्या लग रहा है, ये थोड़ा सा आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके सामने आ रहे हैं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर कोई एग्जाम अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जिस पर आप सोच विचार लगाओगे, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी अपॉइंटमेंट्स, जो भी लोग आपको कॉल कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, ठीक है, या फिर मई मंथ में जो भी आपको करियर में मिल रहा है, उसको ग्रैब कर लो। ओके,
वो आपको बहुत दूर तक लेके जाने वाला है, क्योंकि आप अगर उस जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर फिर से भला बुरा सोचते रहोगे, वर्स्ट के सिनेरियो सोचते रहोगे, तो ऐसे आप मई मंथ में कुछ um, बहुत ही मैजिकल अपॉर्चुनिटीज को लेट गो कर दोगे विदाउट इवन रियलाइजिंग इट दैट इट इज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। सो मई मंथ में आपके डेस्टिनी में करियर रिलेटेड जस्टिस मैं देख पा रही हूँ। करियर रिलेटेड कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर रिलेटेड कोई पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर फ्रीलांसिंग में आप कुछ करते हो तो कुछ अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन वही चीज है कि काम आपको, सोर्सेज आपको भेजा जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो पास्ट के बारे में सोच के, वर्स्ट के सिनेरियो सोच के, या फिर कुछ रिजिड होकर, ठीक है, बाय जजिंग द बुक बाय इट्स कवर, ये सब कुछ करके अगर आप छोड़ देते हो उस चीज को, देन बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। रिसीविंग एनर्जी में रहना है आपको। ओके, इंस्पिरेशन कार्ड से क्या आप लोगों को जानने की जरूरत है? ओके, स्ट्रेंथ, क्या बात है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कि आप जैसे कि अपनी एनर्जी में, अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो मई मंथ में, खुद को खुद बनने के लिए दे रहे हो। ओके, एंड आपको ऐसा लग रहा है मई मंथ में कि मेरी जिंदगी है, मैं डिसीजन लूंगी या फिर मैं डिसीजन लूंगा। अब तक अगर आप किसी और के डिसीजन के ऊपर चलते आ रहे थे या फिर किसी और के ओपिनियंस आपको बहुत मैटर करता था, मई मंथ में वो कंप्लीट एनर्जी चेंज हो रही है। आपको ऐसा लगने वाला है कि ये मेरी लाइफ है, मैं काबिल हूँ, खुद के लिए डिसीजन लेने में मैं काबिल हूँ, मैं केपेबल हूँ। खुद के लिए ओपिनियंस, अगर मुझे ओपिनियंस चाहिए तो मैं खुद से मांगूंगी ओपिनियंस, भगवान जी से मांगूंगी, खुद के इंट्यूजन, इनर सेल्फ से मांगूंगी, और वो मैं क्योंकि वही मैं हूं। मेरे इंट्यूजन दूसरों से बहुत स्ट्रांग है और मैं अपने इंट्यूजन पर भरोसा करूंगी। सो बेसिकली आप अपने कुछ एरियाज पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली खड़े हो रहे हो इन द मंथ ऑफ में, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये आपके कोई ओपिनियंस हो सकते हैं, या फिर आपने सपोज अपने घर वालों को बता दिया कि मुझे सिंगर बनना है, ठीक है, और आपके घर वाले आपको अब तक बोल रहे थे कि नहीं, सिंगर क्या बनना है, ये क्या बनना है, वो क्या बनना है, तुम इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन लो, ये सब कुछ अगर आपके घर वाले आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, तो मई मंथ में आप कंप्लीटली उस प्रेशर से बाहर आकर, एग्जाम्पल मैंने दिया बस, ठीक है, प्रेशर से बाहर आकर आप अपने घर वालों को बोलने वाले कि देखो भाई, देखिए मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है, तो मैं इसी पर काम करूंगी, और मुझे पता है मैं अपने लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। सो आई थिंक, ऑफ कोर्स रूडली नहीं, लेकिन स्ट्रिक्टली बताओगे, ठीक है, एक स्टर्न वॉइस में बताओगे कि हाँ, मुझे यही बनना है, और आई एम नॉट बैकिंग डाउन फ्रॉम व्हाट आई बिलीव। आप जिस चीज पर बिलीव करते हो, आप जो डिसीजन ले रहे हो, उस डिसीजन पर कोई कितना भी कुछ क्यों ना कह ले, आप अपने डिसीजन पर, आप अपने खुद पर एक स्टैंड ले रहे हो, खुद खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप एक स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आप खुद के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो, क्या बात है। आप बिल्कुल भी मई मंथ में कंफ्यूज नहीं हो चीजों को लेकर, ठीक है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको जैसे कि माइंड में क्लियरिटी है कि मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, मुझे ये स्किल्स एक्वायर करना है, मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है, मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये जॉब छोड़नी है, मुझे अपने टैलेंट्स को शोकेस करनी है, मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है, मुझे वॉट एवर इट इज, वॉट एवर इट इज। और ये बात सिर्फ करियर को लेकर नहीं है, पर्सनल लाइफ को लेकर भी है, कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो मुझे नहीं करनी है शादी, अभी मुझे इसी पर्सन के साथ शादी करनी है तो मैं मनाऊंगी, मैं मनाते जाऊंगी। किसी के ओपिनियन पर आप बह रहे हो, ये एनर्जी मई मंथ में नहीं रहने वाली है, ठीक है। आप खुद के लिए जियोगे कि बहुत हो गया, दूसरों के लिए बहुत जी लिया, अभी मैं खुद के स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करूंगी, खुद के स्ट्रेंथ को मैं बाहर निकालूंगी, एंड उस स्ट्रेंथ के लिए मैं स्टैंड भी लूंगी, मैं स्वेड अवे नहीं हो जाऊंगी दूसरों के ओपिनियंस की वजह से।
तो जैसे कि आप खुद को, खुद के बिलीफ को, बिलीफ सिस्टम को, जहां पर आपको पता है कि आप सही हो, लेकिन अब तक आप दूसरों के ओपिनियंस सुनते आ रहे थे, दूसरों के साथ कंपेयर करते आ रहे थे, तो कभी कभार खुद के स्ट्रेंथ को आपने कभी जाना ही नहीं, मई मंथ में जानोगे। एंड मई मंथ में स्ट्रेंथ को आप ट्रेजर भी करोगे, प्रोटेक्ट भी करोगे, दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के मैनिपुलेशन से। आप अपने बिलीफ को, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने ओपिनियंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वॉइस वोकल हो रहे हो, अपने नीड्स को लेकर, अपने वांट्स को लेकर, डिमांड्स को लेकर आप वोकल हो रहे हो। ग्रेट। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। ग्रीविंग से आपको क्या जानने की जरूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा है कि पास्ट की कुछ एनर्जी है, कुछ मेमोरीज हैं जो कि आप लेट गो करो। जो भी मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, इस ग्रीविंग कार्ड को लेकर, वही चीज यहाँ पर सेम चीजें आपके लिए आ रही हैं, कि पास्ट के कुछ चीजों को आप फॉरगिव कर रहे हो, खुद को भी, खुद को भी आप फॉरगिव कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप जैसे कि खुद को दिखा रहे हो कि पास्ट में मैंने भी गलती किया है, अगर उन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो मैंने भी उनके साथ कहीं ना कहीं गलती की है। वो चीज आप खुद को बता रहे हो, खुद समझ रहे हो, एस्केप नहीं कर रहे हो, दौड़ नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो उससे। आप बैठ रहे हो उस मेमोरी के साथ और खोज रहे हो कि मैंने क्या गलती की है। तो की है तो मैं माफी मांग रही हूँ। आप ईश्वर से माफी मांगोगे, उस पर्सन से अगर हो सके तो माफी मांगोगे, एंड उसके बाद आप न्यू तरीके से चीजों को शुरू करोगे। अगर ये चीज आपके रिलेशनशिप को लेकर है, ठीक है, तो आप माफी मांग के, खुद को माफ करके, सिचुएशंस को फॉरगिव करके, आप न्यू रिलेशनशिप या फिर न्यू तरीके से मैनिफेस्ट करना, न्यू तरीके से लोगों को देखना, एक फ्रेश न्यू एनर्जी के साथ। पास्ट में जो भी दर्द था, जो भी कुछ था, उसको भुलाकर आप न्यू एक एनर्जी में आ रहे हो, न्यू एनर्जी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ये गलती तो मेरी भी थी, गलती उनकी भी थी, तो चलो सब कुछ माफ करके शुरू करते हैं, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू चीजें शुरू करते हैं। अगर ये बात करियर को लेकर है तो करियर में ये बिगिनिंग शुरू हो रही है, क्योंकि एक क्लोजर आ रहा है। पास्ट की जो भी मेमोरीज हैं, जो भी डर है, जो भी कुछ ट्रॉमा है, उसको पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है, कि हो गया, जो हो गया वो हो गया। उसको याद करके कितना ही हम रोएंगे, कितना ही हम तड़पेंगे, कितना ही हम खुद को गलत समझेंगे, कितना ही हम अपनी किस्मत को कोसेंगे। जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ते हैं पीछे, एंड आप आगे बढ़ रहे हो विथ द रिसोर्सेज दैट यू आर हैविंग ऑलरेडी। प्यार की बात है तो प्यार, खुद के अंदर जो प्यार है उसको फिर से खोज रहे हो, खुद के अंदर जो पोटेंशियल्स हैं, जो टैलेंट्स हैं, जो स्ट्रेंथ है, उसको फिर से खोज रहे हो, एंड आप बिल्ड करने के लिए आगे बढ़ रहे हो इन द मंथ ऑफ मे। जो भी आपको बिल्ड करना है, बात ये करियर की है तो करियर, बात अगर ये पर्सनल लाइफ की है तो पर्सनल लाइफ, बात अगर ये हेल्थ की है तो हेल्थ। आप खुद से एफर्ट लगा रहे हो कि फिर से न्यू बिगिनिंग करते हैं, हम कर पाएंगे, जो हो गया है वो हो गया है, फिर से न्यू बिगिनिंग करते हैं। और ये जब स्ट्रेंथ में आप आओगे ना, तो एक्चुअल में बाहर भी, आपके बाहरी दुनिया में भी एक न्यू बिगिनिंग का सोर्स मिल जाएगा, जरिया जो होता है ना वो मिल जाएगा। कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ये कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई न्यू आइडिया हो सकता है बिजनेस में, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू ऑर्डर हो सकता है ये, ठीक है। बेसिकली आपको यूनिवर्स में मंथ में कुछ बिल्ड करने में मदद कर रही है। ओके, और आपके डेस्टिनी में भी ये है कि कुछ बिल्ड हो रहा है इन द मंथ ऑफ में। आप जो भी बिल्ड करने की कोशिश करोगे, यूनिवर्स आपके साथ रहेंगी एंड आपको हेल्प करेंगी। क्या बात है। ओके, और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यहां से देखते हैं। द साइलेंस, ओ माई गॉड, बहुत पीस, बहुत पीस आप देखोगे, बहुत हीलिंग के साथ जुड़ोगे। आप लोग, मैं देख पा रही हूँ कि कोई थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, जर्नलिंग बहुत कर रहे हो, नेचर के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद के साथ मी टाइम बहुत रख रहे हो, शोर शोर से दूर जा रहे हो। जहां पर भी बहुत शोर है ना, वहां से आप जैसे कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हो इन द मंथ ऑफ में, जो कि जरूरी भी है और आप कर भी रहे हो। सो अलाइंड है ये चीज, वेरी गुड। यस,
यस, मई मंथ में शुरू हो रहा है आपके लाइफ में मैजिक। मई मंथ से आपको मैजिक देखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर है 1 8, 1 + 8 = 9, कंप्लीजन का नंबर है ये, ठीक है। कंप्लीजन का नंबर है, मैंने कहा ना कि कुछ पास्ट के कुछ मेमोरीज हैं जिसको कंप्लीट कर रहे हो, और वो जो टेल है, कार्मिक टेल, उसको आप छोड़ रहे हो तो एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है। कुछ ऐसा न्यू क्रिएटेड हो रहा है, कुछ ऐसा न्यू क्रिएट होने के लिए कुछ जरिया आपको मिल रहा है, जिससे बेसिकली उस जरिए को आप ग्रैब करके कुछ न्यू शुरू कर पाओगे इन द मंथ ऑफ मे। ऑनेस्टी विल बी रिवॉर्डेड। आप अब तक जहां पर भी ऑनेस्ट थे, आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर यहाँ पर बात है, मैंने कहा ही कि अगर ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे, हार्ड वर्क दे रहे थे, देन मई मंथ में, या फिर मई जून भी हो सकता है ये किसी किसी के लिए, कि कोई एग्जाम अगर है तो उस एग्जाम में आप एक्सेल कर रहे हो, उस एग्जाम को क्रैक कर रहे हो। अगर बात यहाँ पर प्रमोशन की है तो प्रमोशन मिल रही है गाइज आप लोगों को इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। कोई सैलरी रेज या फिर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी जिससे आपकी सैलरी, आपकी डेजिग्नेशन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में, इस फिगर के गले में एक मेडल है। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा मई मंथ, ठीक है। आप एक स्टेप क्लोजर जा रहे हो टुवर्ड्स योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर कोई इसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी में, आप ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए भी जो मार्क्स की जरूरत है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, बाहर जाकर सेटल होना चाहते हो, उसके लिए भी कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपको देखने को मिल सकता है। जहां पर भी ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ आप मेहनत करते आ रहे थे अब तक, ओके, वहां पर फिर से एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाएगा। आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक न्यू बिगिनिंग। लोग आपको बहुत रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर से करंट जो भी कंपनी में आप काम करो, वहां पर भी हो सकता है आपके हायर ऑफिशियल्स आपको बहुत रिकॉग्नाइज करें। आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसका श्रेय आपको मिल रहा है, क्योंकि आप ही कर रहे हो, तो कोई आपका श्रेय कोई और लेकर भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मई मंथ में जस्टिस रहेगा आपके करियर में, जस्टिस दिखेगा, विच मीन्स दैट जितना कर्म आप करोगे उतना ही आपको रिटर्न भी मिलता हुआ दिखेगा, आपको आपका प्रोग्रेस देखता हुआ दिखेगा, ओके। यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वॉर। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है यहाँ पर, विच टॉक्स अबाउट क्लियरिटी। क्लियर रहेगा ये मंथ, आपके दिमाग को क्लियर रखेगा, आपके लाइफ को क्लियर रखेगा। क्लटर, जो भी एनर्जी क्लटर्स हैं उसको क्लियर करेगा। जो मेमोरीज, जो एनर्जीज की जरूरत नहीं है उसको काट के अलग कर देगा, ठीक है, ये मंथ, ओके। और जो भी कार्मिक बैगेजेस हैं वो छूट रही हैं। एक न्यू साइकिल आप अपने मई मंथ में देखने को मिलेगा आपको। क्या बात है अपने लाइफ में। चलिए यहां से देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। मे मंथ विल बी अ वेरी वेरी मैजिकल मंथ, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा एक चेंज, ऐसा एक स्ट्रेंथ आ रहा है जिससे आप मिरेकल्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप स्टैंड लेना सीख रहे हो, आप खुद को देखना सीख रहे हो, आप बाउंड्रीज क्रिएट करना सीख रहे हो। लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड। मई मंथ में आप एक ऐसे एनर्जी में रहोगे, एक ऐसे पैटर्न में रहोगे जहां पर आपके साथ यूनिवर्स और आपके एंजल्स बहुत सारे वेज से बात करने की कोशिश करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर गाइज, ठीक है। कदम कदम पे आपको साइंस मिलेंगे, ड्रीम्स में हो सकते हैं, आप क्लाउड पैटर्न्स को देखोगे तो क्लाउड पैटर्न से आपको कुछ समझ में आ सकता है, ओके। अचानक से आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो अचानक से कुछ वीडियोस आपके सामने आ सकते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है। जब भी आपको आपके इंट्यूजन से महसूस हो रहा है कि इस चीज से कुछ मुझे साइन मिल सकता है या फिर साइन दिया जा रहा है, तो उस चीज को ना
इग्नोर नहीं करना है कि नहीं 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 मेरा तो मैं ही गलत सोच रही हूँ या फिर मैं ही गलत समझ रही हूँ। नहीं, आपकी इंट्यूजन अगर बोल रही है कि यस दिस इज योर साइन, देन दैट इज योर साइन। ओके, इस वीक में ना, सॉरी पता नहीं इस वीक क्यों कहा मैंने, हो सकता है आने वाले वीक में ही शुरू हो जाएगा आप के साथ जो भी मैंने अभी कहा। तो मई मंथ में एक चीज मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि कुछ ऐसे घटना आप देखोगे अपनी जिंदगी में जो ना बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रेंजर, ओके, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जाम्पल हर रोज आपके सामने आ रहे हैं, आपकी आंखों के सामने किसी न किसी तरह आ रहा है। तो रिपीटेड साइंस आपको बहुत दिखेगा। प्लीज बी वेरी वेरी अवेयर। आपको बहुत कुछ बताया जाएगा इन द मंथ ऑफ मे आपके जर्नी को लेकर। एक्ट फ्रॉम योर इनेट विजडम। यस, आपकी इंट्यूजन की बात को सुनने की कोशिश करें। जहां पर भी आप कदम ले रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप किसी अपॉर्चुनिटी को, करियर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, प्लीज इनेट विजडम, आपके अंदर जो विजडम है उसके बातों को सुनकर आप करें, आगे बढ़ें। अपने इनर विजडम को अनदेखा अनसुना ना करें। आपके फिनेंसेस भी बहुत बैलेंस रहेंगे, मैंने कहा ऑलरेडी। ओपन योरसेल्फ टू ट्रू अबांडेंस। यस, आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हो एंड मैजिक देख रहे हो। आप मई मंथ में शुरू हो रहा है आपका ट्रू अबांडेंस। जिस अबांडेंस को आप क्रिएट करना चाह रहे थे अब तक, वो क्रिएटेड होना शुरू हो जाएगा इन द मंथ ऑफ मे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्टली हम यहां से देखेंगे, नॉट लास्टली, मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। टेक एक्शन, बी एक्टिव इन द मंथ ऑफ मे। एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, बॉडी को मूव करने की कोशिश करें, ताकि एक्चुअली क्या होगा, मे मंथ में एनर्जी क्लटर्स हटाया जाएगा। ठीक है, जो भी एक्सेस एनर्जी है वो रिलीज करने की कोशिश की जाएगी। और आप अगर सिर्फ बैठे रहते हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम बैठे रहते हो, तो वो हो नहीं पाएगा, तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी को मूव करें ताकि एक्सेस एनर्जीज आपके बॉडी से भी रिलीज हो सकें जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। इफ यू बिलीव यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू वंडर्स इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, बस आपको बिलीव करने की जरूरत है। यहां से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे क्या आ रहा है आपके मई मंथ के लिए। हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग। मैंने कहा ना, बहुत टाइम बाद ऐसे कि आप सो रहे हो, अगर हेल्थ वाइज भी कुछ इश्यूज, माइग्रेन इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, या फिर रात को सो नहीं पा रहे थे कुछ इश्यूज की वजह से, वो हील हो रहा है एंड रात को सो पा रहे हो आप। मई मंथ में बहुत टाइम बाद आप हैप्पीनेस देखोगे। मई मंथ में बहुत टाइम बाद आप एक्साइटमेंट देखोगे। कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं। क्या बात है, ये तो जंपर। पीस एंड हार्मनी। वाओ, सुकून आ रही है, हार्मनी आ रही है, एंड ये हार्मनी ना आपके अंदर आ रही है, योर इनर सेल्फ। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। आपके फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, या फिर कोई न्यू जॉब आपको मिल रहा है तो इसके कारण कोई पार्टी हो रही है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। तो कोई यहाँ पर अगर कोई पर्सन है जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करते हैं, आपको जॉब मिल सकता है, कोई एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी अगर कोई लॉ लीगल इश्यूज के साथ आप जूझ रहे हो, देन डोंट वरी, वो लीगल इशू आपके फेवर में हो रहा है। उस लीगल इशू में प्रोसेसिंग शुरू हो रही है और पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपको दिख जाएगा इन द मंथ ऑफ मे। लास्ट कार्ड प्लीज।
यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं या फिर लॉयर बनना चाहते हैं, अगर आपके आने वाले जो एग्जाम हैं उसमें हाई चांसेस आर देयर कि आप वो पर्टिकुलर प्रीलिम्स या फिर जो भी एग्जाम है वो क्रैक कर जाओ, ठीक है, चाहे वो एग्जाम मई में हो या फिर जून में हो। तो मई मंथ आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सी, मैंने कहा है कि इस महीने आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं, स्पेशली आपके करियर में। देन सी, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे। क्या बात है, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, करियर, यस। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 स्टार कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन वेलकम टू योर रीडिंग गाइस। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देखूंगी कि आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है फॉर द मंथ ऑफ मे। आपके डेस्टिनी से क्या कुछ अनलॉक हो रहा है आपकी जिंदगी में इन द मंथ ऑफ मे। शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग with all the positive energies. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine. Thank you, my spirit team and my spirit guides. Thank you for guiding me. For my group number 2 viewers, thank you so much. और एक बार मैं लास्ट शफल करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। साइकिक एबिलिटीज, ओ माय गॉड, क्या बात है। साइकिक एबिलिटीज, हीलिंग, ओके। तो यहाँ पर काफी लोग हैं जो हीलिंग के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और हीलिंग फील्ड में करियर भी है। साइड बाय साइड भी ऐसा हो सकता है कि आपका करियर हीलिंग फील्ड में है, मतलब कोई फुल टाइम जॉब आप करते हो लेकिन साइड बाय साइड इस पर्टिकुलर एरिया में भी काफी ज्यादा आपको इंटरेस्ट है, लोगों को हील करना, एनर्जी हीलिंग करनी है आपको, या फिर स्पेल्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, स्पेल्स सीखने का बहुत मन है आपका, ठीक है। ब्लेसिंग्स, ओके। ऑलरेडी आप बहुत 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 पावरफुल हो। बहुत इंटेंस रीडिंग होने वाली है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए, क्योंकि आप लोग हो ही बहुत इंटेंस, बहुत इंट्यूटिव हो, स्टार सीड हो। यहाँ पर कोई कोई है जो स्टार सीड हैं और उनको पता है कि आप अलग हो, सबसे अलग हो, क्योंकि बचपन से ही आप अलग हो। ओके, बचपन से ही आप कुछ बहुत मैच्योर्ड एनर्जी में आप थे बचपन से ही, एंड इसीलिए बहुत कम दोस्त, बहुत लोगों ने आपको कम समझा है हमेशा से ही, क्योंकि हर एक ग्रुप में आप नहीं आते हो। ओके, और जिंदगी में लाइक माइंडेड पीपल भी बहुत कम देखा है, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा ही स्टार सीड्स के साथ ऐसा ही होता है, सो ओके। बॉटम ऑफ द डेक है पैशन, कैन यू सी इट? यस। क्या बात है। मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी, जैसे कि इस पर आप काम करो या फिर काम करने की जरूरत पड़ेगी मई मंथ में। आप ऑलरेडी साइकिक हो, आप में साइकिक एबिलिटीज हैं, लेकिन मई मंथ में ये साइकिक एबिलिटीज इंक्रीज होने वाली हैं, इनहेंस होने वाली हैं, और आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि ये ऑप्शन नहीं दे रही यूनिवर्स, आपको काम करना ही पड़ेगा। डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि मई मंथ में आपके साइकिक एबिलिटीज बहुत बहुत हाई रहने वाली हैं। आपकी ये एबिलिटीज बहुत बहुत सारे पोर्टल्स को अवेलेबल कर देंगे आपके लिए, बहुत सारे पोर्टल्स को बहुत इजीली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। जो सोचोगे वही होगा, और
ये आपको यहाँ पर सावधानी भी मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। आपके थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेटेड रहेगा, बहुत ज्यादा। आप बहुत इंट्यूटिवली बहुत सारे मैसेजेस को चैनल करोगे, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे संदेश आप डाउनलोड करोगे। और आपके डेस्टिनी में जैसे कि लिखा हुआ है कि ये जो भी ये एबिलिटीज इंक्रीज हो रही, एनहांस हो रही है ना, इसको आप काम पे लगाओगे लोगों को हील करने के लिए। और ऑफ कोर्स आप लोगों को हील कर रहे हो तो आपको वापस भी क्या मिल रहा है? ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ रहे हो। यहाँ पर कोई नर्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एनजीओ के साथ भी आप जुड़े हुए हो सकते हो। बेसिकली इन द मंथ ऑफ मई आप लोग काफी ज्यादा अपने हीलिंग पावर के साथ जुड़ोगे, एम्पैथ सेल्फ के साथ जुड़ोगे एंड लोगों की मदद करोगे, लोगों को हील करोगे, एंड उनकी जो दुआ है वो आपको लगने वाली है। एंड काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको आपके हर एक लाइफ एरियाज में देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी दुआ जो आप रिसीव कर रहे हो। आप खुद खुद भी हील हो रहे हो, क्योंकि हीलिंग दूसरों को करने के लिए खुद भी हील होना पड़ेगा। आप हील हो रहे हो, आपकी साइकिक एबिलिटीज और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और ज्यादा एनहांस हो रहा है, ठीक है। कैंडल के साथ हीलिंग आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई कॉर्ड कटिंग कोर्स आप सीख सकते हो। कोई कॉर्ड कटिंग कोर्स के साथ आप सीखने के बाद आप खुद पर वो अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे कॉर्ड्स को आप कट कर रहे हो और हील करने की कोशिश करो, बिकॉज यस हीलिंग आ रही है। खुद कर रहे हो, ये खुद करने के डिसीजन ले रहे हो, हीलिंग आ रही है, हेल्थ वाइज भी हीलिंग आ रही है, एंड उसके साथ साथ आप लोगों को भी हील कर रहे हो। शायद ये आपके पैशन हो सकते हैं, ये फील्ड आपके पैशन हो सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग या फिर साइकिक एबिलिटी से लोगों को हील करना, ठीक है, मिस्टिसिज्म के साथ जुड़ना, ये शायद आपका पैशन हो सकता है। ओके, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। साइकिक एबिलिटीज को क्लेरिफाई करते हैं। साइकिक एबिलिटीज, ये कार्ड दिखाकर मदर यूनिवर्स और क्या कहना चाहती हैं, आपके डेस्टिनी में क्या कुछ है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, अगेन द स्टार, माय गॉड, आप लोग हो स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत क्लियर ड्रीम्स देखते हैं। बहुत क्लियर ड्रीम्स देखते हो, और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ ड्रीम देखा है और आने वाले कुछ टाइम में वो ड्रीम सच भी निकला है, सच भी हुआ है। ऐसा भी हुआ है आप लोगों के साथ। द मजिशियन, ओ माय गॉड, ओके, मैं समझ गई। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाला है कि आप अगर कुछ ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर कुछ ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन उसको लेकर कुछ साइंस एंड कुछ होप्स आपको आपके ड्रीम्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि उन ड्रीम्स पर आप ध्यान दें, जर्नल करें, और उन ड्रीम्स पर आप मैनिफेस्ट करें, मतलब उन ड्रीम्स को लेकर आप मैनिफेस्ट करें। कुछ साइंस आपको ड्रीम्स में देखने को मिलेगा। ये तो नंबर 1 है। कुछ अगर ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने हीलिंग को लेकर, जर्नी को लेकर, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, जो भी यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मई मंथ में आपका वो मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट स्टेज पर आपको लेकर जा रहा है, टुवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स योर ड्रीम फुलफिलमेंट, क्योंकि आपके साइकिक एबिलिटीज, आपके मैनिफेस्टर सेल्फ बहुत ज्यादा हाई अप होने वाला है। तो ऑलरेडी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी ऊर्जा भी काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने वाला है, आप भी काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने वाले हो। तो आप अपने फ्यूचर का एक स्टेज क्रिएट कर, को क्रिएट कर रहे हो,
ऑलरेडी अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वहां से तो आपको दिखेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन एक न्यू पोर्टल ओपन कर रहा है। यू आर कमिंग मोर एंड मोर क्लोजर टू योर विश फुलफिलमेंट, टू योर मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट, ठीक है। एंड मे मंथ में भी आप कुछ अपने मैनिफेस्टर सेल्फ के साथ जुड़ रहे हो एंड अपने फ्यूचर को आपको क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता चल रहा है कि यस माई एनर्जी इज वेरी हाई दीज डेज, मैं कुछ भी सोच रही हूँ वही हो रहा है। तो इसको यूटिलाइज करते हैं और बेसिकली आप इसको यूटिलाइज करोगे, पॉजिटिवली यूटिलाइज करोगे। मे मंथ में ये हो रहा है और ये मैजिक है, ये गेम चेंजर है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतना ज्यादा सेंसिटिव, इतना ज्यादा हाई रहने वाली है कि आप मे मंथ में जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आने वाले दिनों में सच होता, वो आपको दिखेगा, ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, तुरंत आपको मैनिफेस्ट होता वो दिखेगा और आप इंजॉय करोगे बेसिकली इस चीज को। और इंजॉय करोगे तो आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैनिफेस्ट करने के लिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा तो आप अपने मैनिफेस्टेड सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग बेसिकली, क्योंकि आप कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हो, आप जो भी विजन रख रहे हो मे मंथ में अपने फ्यूचर को लेकर, आई रिपीट माई सेल्फ, आप जो भी मे मंथ में अपने फ्यूचर को लेकर विजन रखोगे वो चीज सच होने वाला है गाइस, ठीक है, वो चीज मैनिफेस्टेड होने वाला है। सो सोच समझ के विजन रखना है आपको। ओके, हीलिंग देखते हैं, हीलिंग को लेकर क्या कहना है मदर यूनिवर्स को, क्या है आपके डेस्टिनी में। एट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, आपके अंदर जो धूल जम गई है ना उसको साफ किया जाएगा इन द मंथ ऑफ मे, सबसे पहली बात है ये, ओके। आपके अंदर जो भी एक्स्ट्रा कॉर्ड्स हैं उसको कट किया जाएगा, जो अननेसेसरी एनर्जी क्लटर है उसको क्लियर किया जाएगा, ओके। पास्ट के कुछ मेमोरीज हैं जिनको फॉरगिव करना पड़ेगा, किसी पर्सन से आपको माफी मांगनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको दिखाया जाएगा सच कि अब तक तो आप ब्लेम करते आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल नहीं रही हूँ कि आप ब्लेम कर रहे हो, समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। सपोज अब तक आप किसी को ऐसे बोल रहे थे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन इन द मंथ ऑफ में आपको जैसे कि सच दिखाया जाएगा, कि उन्होंने तो बुरा किया ही है, उन्होंने तो दर्द दिया ही है, लेकिन आपने नहीं दिया है क्या दर्द, आपने भी तो कुछ ऐसा कहा होगा, कुछ ऐसा किया होगा, आपके जिद, आपकी ईगो ने भी शायद उस पर्सन को हर्ट किया है, तो आप अपने साइड से माफी मांग लो। अगर आप उस पर्सन के साथ अभी कांटेक्ट नहीं कर सकते तो ईश्वर से माफी मांग लो। तो आप बेसिकली उस खुद को पॉइंट आउट करो कि हाँ मैंने गलती किया है वहां पर, तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। उस पर्सन के सामने जाकर भी कह सकते हो या फिर भगवान जी से भी माफी मांग सकते हो, ठीक है, लेकिन माफी मांग रहे हो आप, एक कर्मा प्रेयर जो है वो कर रहे हो आप मे मंथ में, एंड आपको माफी मिल भी रही है, आपको माफी मिल रही है। आपके उन एरियाज में भी हीलिंग आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर फिलहाल अभी आप स्टक महसूस कर रहे हो। स्टक इसीलिए महसूस कर रहे हो, डिले एनर्जी फील कर रहे हो, डिले स्टक इसीलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि आपने भी ये माफी नहीं मांगा है अब तक, आपने अभी तक ये रियलाइज ही नहीं किया है कि गलती तो मुझसे भी हुई है, ये नहीं किया है, ये नहीं किया है। तो इतने हार्डवर्क देने के बाद भी जैसे कि सिर्फ आप ही इधर उधर दौड़ रहे हो, लेकिन आपकी डेस्टिनी अनलॉक नहीं हो पा रही है अब तक, जो आपने यही चीज तो देखा है आपने, है ना। मे मंथ में आप रियलाइज कर रहे हो कि आपकी गलती क्या थी, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरी भी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए भगवान जी, और इस माफी से आपको आप माफी मांग रहे हो, इस मांगने से आपको माफी मिल रही है
और उसके साथ साथ आपको दिखेगा अचानक से मिराक्युलसली मैजिकली जो स्टक एनर्जी है उससे आप बाहर आ रहे हो, उससे आपके जो वो एरियाज हैं, स्टक एरियाज, वो बाहर आ रहे हैं। मूवमेंट देख रहे हो, मूवमेंट देख रहे हो। ओके, हेल्थ वाइज यहाँ पर अगर कुछ आप फेस कर रहे थे, हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज या फिर स्किन एलर्जीज, ठीक है, स्किन रिलेटेड कुछ माइग्रेन, जो भी कुछ है, ठीक है, जिसके वजह से आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके फैमिली में काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे थे हेल्थ वाइज, ठीक है, और आप प्रे कर रहे थे कि सब कुछ सही हो जाए, तो कोई अचानक से कोई ट्रीटमेंट, कोई आर्टिकल, कुछ ऐसा, कोई ऐसा कांटेक्ट मिल सकता है, किसी ऐसे डॉक्टर का कांटेक्ट मिल सकता है जो काफी फायदेमंद रहेगा। वो पर्टिकुलर कांटेक्ट हो सकता है कि अब तक आपको यही सुनने को मिल रहा था कि इसका तो कोई इलाज नहीं है, उसका तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है, अचानक से आपकी प्रेयर जो है ये ट्रीटमेंट को लेकर या फिर हेल्थ इंप्रूवमेंट को लेकर जो प्रेयर है ये सुनी जाएगी, एंड वो ट्रीटमेंट का वो जो कांटेक्ट है वो अचानक से आपको मिल जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है, इस जगह पर होता है। ऐसे कोई कांटेक्ट या फिर ऐसा कोई खोज आपको मिल सकता है। ओके, स्पिरिचुअल लेवल पे भी कुछ हीलिंग कोर्सेज यहाँ पर आप कर सकते हो, थेरेपिस्ट के पास जाकर थेरेपी ले सकते हो, जिससे काफी फायदे हो रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपके बॉडी, आपके सोल हील हो रहे हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज भी एनहांस हो रही हैं, और इस हीलिंग जर्नी को आप एंजॉय भी कर रहे हो, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप हील करा रहे हो, ठीक है। एंड विद द सेम टाइम जिनको यहाँ पर, जिनके करियर में हीलिंग को लेकर करियर है, जैसे कि कोई टैरो कार्ड रीडर, साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर हो, बातों से हील करते हो, लाइफ कोच हो, मोटिवेशन स्पीकर हो, ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मे, क्योंकि ये मदर यूनिवर्स चाहती हैं, मदर यूनिवर्स चाहती हैं कि जो एनहांसमेंट आपके साइकिक एबिलिटीज में हो रहे हैं, विजडम आप अनलॉक कर रहे हो उससे, ताकि बहुत लोग हील हो सके, क्योंकि वही तो गिफ्ट में आपको मिला है, इसी वजह से तो मिला है। तो इसीलिए जो भी आपको अभी मिलेगा, जो भी आप जो भी साइकिक एबिलिटीज एनहांस होने वाली हैं, उससे आपको लोगों को हील करने को भी मिलेगा। बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, स्पेशली सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सोशल मीडिया में कोई काम करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम पेज, जैसे कि यूट्यूब चैनल, ठीक है, वहां पर भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिलेगा कि ऐड हो रहा है। और ये सब कुछ शुरू हो रहा है, पता है, इस माफी मांगने से। और भी देखते हैं ब्लेसिंग के साथ मदर यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स हो गया। जैसे कि यहाँ पर आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि मई तक दिक्कत होने वाली है, मई के बाद नहीं होगा, तो वही चीज यहाँ पर आ रही है ब्लेसिंग के तौर पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब तक आपने कभी भी जिंदगी में लाइक माइंडेड पीपल नहीं देखा है, ओके। जहां पर भी देखा है, लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, लोगों ने आपके पीठ पीछे बात किया है, र्यूमर स्प्रेड किया है, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत जगह पर हर्ट हुआ है, धोखा मिले हैं आपको, ओके, लव लाइफ में, फैमिली में, एंड जिनको भी आप पसंद करते हो वो आपसे, आपको छोड़ के चले गए हैं, बहुत कुछ हुआ है आपके साथ, बहुत सारे पेन, बहुत बहुत भर भर के पेन, जैसे कि आपने अपने अंदर रखा था, जो कि मई मंथ में बाहर जा रहा है। एंड इस एनर्जी को रिप्लेस कौन सी एनर्जी कर रही है, ब्लेसिंग कहां पर आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सुकून मिल रहा है। पैसों की अगर बात करें तो काफी ज्यादा फिनेंशियल प्रॉफिट्स, काफी ज्यादा मुनाफा, काफी ज्यादा लाभ, अगर ऑलरेडी आप बिजनेस करते हो वहां पर दिखेगा। अब तक अगर बिजनेस में एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही थी, अब तक अगर बिजनेस में काफी ज्यादा कंपटीशन आप देख रहे थे, अभी वो सब कुछ एंड होकर चीजें आपके कंट्रोल में आने लगेगा। ब्लेसिंग वही है। ब्लेसिंग किस एरिया पर आ रहा है, ब्लेसिंग नंबर 1 तो आपके पास्ट के कुछ ट्रॉमास हील हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशन जो भी हर्ट हो रहे थे उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, अब और एक्सपेक्टेशन हर्ट नहीं होने वाला। जहां पर भी आप एक्सपेक्ट करोगे वहां पर आपको फुलफिलमेंट दिखेगा, ओके। जैसे कि लोग आपको
हाईलाइटेड तरीके से देख रहे हैं, लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, आप फिनेंशियली प्रोवाइडर बन रहे हो खुद के लिए एज वेल एज अपने फैमिली के लिए। कुछ खरीद सकते हो इन द मंथ ऑफ मे, जो कि ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है। कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई अपने मम्मा पापा को बहुत टाइम से कुछ गिफ्ट करने के बारे में आपने सोचा था, लेकिन कभी कर नहीं पाए आप, क्योंकि फिनेंशियल इतना ज्यादा स्टेबल नहीं थे आप, या फिर फॉर दैट मैटर इंडिपेंडेंट नहीं थे आप। इस महीने में आप होने वाले हो इंडिपेंडेंट। ओके, फिनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, फिनेंशियली आप खुद को इंडिपेंडेंस के साथ जुड़ने वाले हो। क्या बात है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। ओके, आपकी ऑलरेडी अगर बिजनेस है उसमें काफी ज्यादा मुनाफा दिखेगा, ऑलरेडी अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो वो शुरू हो रहा है इन द मंथ ऑफ मे। सो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि इन द मंथ ऑफ मे आप फिनेंशियली प्रोवाइडर बनोगे, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे। अभी तक अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगा। क्या बात है। मई मंथ में यहाँ पर किसी किसी के घर में आप कोई फरी बेबीज ला सकते हो, ठीक है। अगर ये आपके सपने थे तो यस, कोई एक सपना था जो हो सकता है पैसों के लिए फुलफिल आप नहीं कर पाए थे अब तक, इस मई मंथ में करोगे। ओके, मई मंथ में करोगे। बॉटम ऑफ द डेक है द मून, अगेन आपके साइकिक एबिलिटीज की बात हो रही है। अगर कंसीव अभी तक आपने नहीं किया है और ट्रीटमेंट करा रहे हो तो मई मंथ में कंसीव कर सकते हो, ठीक है। ये भी एनर्जी है। कोई हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर किसी किसी के, जो हील हो रहा है। किसी किसी का न्यू बिजनेस शुरू हो रहा है। अगर बिजनेस में या फिर फ्रीलांसिंग में जो भी आप करते हो, स्टार्टअप, अगर खुद का कुछ आपका है, ठीक है, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप, मैंने क्यों कहा आई डोंट नो, व्हाट्सएप बिजनेस भी हो सकता है किसी किसी का यहाँ पर, बट इंस्टाग्राम पेज, जो भी कुछ है, ठीक है, जिसमें काफी ज्यादा अब तक कंपटीशन देख रहे थे, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर रहा था, वो कंपटीशन ओवर हो रहा है। उस कंपटीशन में बेसिकली आप आगे आ रहे हो, मूवमेंट देखना शुरू हो रहा है, एंड काफी ज्यादा फिनेंशियल ऑफर्स, फिनेंशियल ऑर्डर्स, फिनेंशियल रेज, सैलरी रेज किसी किसी के लिए हो रहा है, प्रमोशन ऑफर किसी किसी के लिए मिल रहा है। पैसों के ऊपर बैठ रहे हो, अगर सिंपल सी बात मैं कहूँ, पैसों के ऊपर बैठ रहे हो, अभी आप जो भी करते हो वहां पर ही ये लागू होता है, ठीक है। ये मैसेज आपके सामने चॉइसेस रहेंगे इन द मंथ ऑफ मे, मतलब आप अगर एक मांगोगे तो मदर यूनिवर्स आपको दो दे देंगी, ठीक है, और वहां पर आपको चूज करना पड़ेगा। कैसे चूज करना है, ऑफ कोर्स इंट्यूशन से पूछ के, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, ठीक है। हीलिंग के साथ अगेन जुड़ रहे हो, नेचर के साथ जुड़ रहे हो। ये कार्ड नंबर 1 में भी आया था, तो अगर आप चाहो तो कार्ड नंबर 1 को भी सुन सकते हो, वहां पर भी कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि जर्नलिंग कर रहे हो, जितना टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप खुद के साथ स्पेंड कर रहे हो, मेडिटेशन में स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। बट आपके सामने कुछ न्यू वेज, कुछ न्यू चॉइसेस ओपन हो रहे हैं, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हो मई मंथ में, और मई मंथ में आपको फ्यूचर में जाना है ही है। ओके, और ये फ्यूचर कुछ वैसा ही है जो आप को क्रिएट कर रहे हो अपने सोच से। सो इस फ्यूचर में जाने के लिए बहुत सारे सोर्सेस, बहुत सारे पैथ्स ओपन हो जाएंगे, सोर्सेस, एक से ज्यादा बिजनेस शुरू कर रहे हो, शुरू करने के चॉइसेस मिल रहे हैं, या फिर पार्टनरशिप ऑफर मिल रहे हैं, एक से ज्यादा पार्ट टाइम एक जॉब मिल रहा है, फुल टाइम एक जॉब मिल रहा है, चॉइसेस के बीच में आप रहोगे, ऑप्शंस के बीच में आप रहोगे, ऑप्शंस बहुत मिलेगा, लेकिन पावर आपके हाथ में है कि आप क्या चूज कर रहे हो। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। मैंने कहा ना कि आप माफी मांग रहे हो। अब तक अगर लोगों को आप बोल रहे थे कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, मेरे साथ उन्होंने वैसा किया, ये किया, वो किया, बहुत कुछ आप बोल रहे थे, तो अभी इस वीक में, सॉरी अगेन इस वीक क्यों मैं बोल रही हूँ, इस मंथ में क्या होगा, आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली बदलने वाला है।
आप जैसे कि इस पर्सपेक्टिव में आ रहे हो कि शायद वहां पर अगर झगड़े हुए थे तो शायद वहां पर मेरी भी कुछ गलती थी, तो देख लेते हैं मेरी क्या गलती थी और माफी मांग लेते थे, माफी मांग लेते। अगर मैं माफी, अगर मेरी माफी मांगने से चीजें सही हो जाती है तो क्यों नहीं। और इससे बेसिकली आपके जो कार्मिक बैगेज मैं बोल सकती हूँ, या फिर जो ब्लेसिंग कहीं पर स्टक हो गया था, उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि आप माफी मांग रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक है सर्विस। यस, आप सर्विस में आ रहे हो, लोगों को हील कर रहे हो, एनजीओ के साथ जुड़ रहे हो, बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू नेचर, टू मदर अर्थ। ठीक है, आप प्लांटेशन कर रहे हो, किसी ऐसे एनजीओ के साथ जुड़ रहे हो जो ट्रीज के साथ काम करते हो, जो प्लांटेशन के साथ, सॉइल के साथ काम करते हो। ठीक है, ओके, सो बेसिकली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू मदर नेचर, टू मदर अर्थ, ओके, टू creatures in the on this planet, ओके। यस, ओके, यहां से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। बी अ फोर्स फॉर गुड। सेम चीजें आ रही हैं कि आपको आपके अंदर जो टैलेंट्स, जो साइकिक एबिलिटीज, जो मैनिफेस्टेशन पावर, ये सब कुछ जो मिल रहा है, जो हीलिंग वाइब, जो भी एनर्जीज आपको मिल रही हैं, उसको आपको एक अच्छे कॉज के लिए लगाना है इन द मंथ ऑफ मे, ताकि ये जो ब्लेसिंग्स आपके लिए रखा हुआ है ये दुगनी हो जाए। ठीक है, आपको कोई अच्छे कॉज के लिए कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, कोई चैरिटी, कोई हेल्प किसी के लिए करो। ठीक है, लोगों को हील करो, डू योर पार्ट टू इल्यूमिनेट द यूनिवर्स। ऑलरेडी मैंने कहा कि यहाँ पर कोई लाइट वर्कर, कोई हीलर हो सकते हैं, तो आपके साइड से इस यूनिवर्स के वाइब्रेशन को ऊपर लाने के लिए आपका जो पार्ट है वो करो इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, अगर आपको आपकी जिंदगी को सुधारना है तो आप कंट्रीब्यूट करो अपने पर्पस को। ठीक है, अपने पर्पस को लेकर सोचो, एक्ट फ्रॉम योर इनेट विजडम। आपके इनेट, आप बहुत विजडम रखते हो, उस विजडम आपके अंदर, आप झांक कर देखो, उस विजडम को ढूंढो एंड उस विजडम के साथ आप काम करो, ये कहा जा रहा है आपसे। देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट रखें, आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखें। रिकंसिडर करें। ओके, विद दिस कार्ड मैं ये सुन पा रही हूं कि इस महीने मई मंथ में आप क्या सोच रहे हो, फ्यूचर का विजन क्या रख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार अपने एनर्जी को रिकंसिडर करें कि एनर्जी आप क्या भेज रहे हो, क्योंकि इस महीने आप बिल्कुल एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में रहोगे। जो भी सोचोगे, जो भी कहोगे, दूसरों के लिए, खुद के लिए, मजाक मजाक में जो भी कहोगे वो सच हो जाएगा। ट्रस्ट मी, वो हो जाएगा सच। सो प्लीज बी अवेयर कि आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे आप एनर्जी दूसरों को दे रहे हो, खुद को क्या एनर्जी दे रहे हो, विजन क्या रख रहे हो, विजुलाइज क्या कर रहे हो, आपने अपने फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर विजुलाइज क्या कर रहे हो। जो भी विजुलाइज करोगे वही होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप लोगों के सामने जाकर बोल रहे हो कि इतना ज्यादा स्ट्रगल दिख रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं छोड़ ही दूं पीएचडी करना। ठीक है, सपोज पीएचडी आप कर रहे हो, okay? तो आप बोल रहे हो कि बहुत ब्लॉकेजेस है भाई, पीएचडी करना छोड़ ही दूं, मुझे ऐसा लग रहा है, पीएचडी ड्रॉप ही हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। ये सपोज ऐसे ही आप बोल रहे हो, लेकिन वो सच हो जाएगा। फिर आप भी रिग्रेट करोगे कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब कुछ ड्रॉप क्यों हो रहा है और ज्यादा स्टक क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटम द रेखा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव इन द मंथ ऑफ मे। जिस सिचुएशन में आप अभी हो वो सिचुएशन कंप्लीटली बदलने वाली है, इंप्रूवमेंट सिचुएशन में आप जा रहे हो। क्या बात है। यहां से देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है।
डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, ओके, किसी ऐसे वुमन से आप डील कर सकते हो जिनसे आपको कोई शिक्षा मिले, ठीक है, कोई कोर्स मिले, थेरेपिस्ट हो सकते हैं ये आपके, ठीक है, कोई ऐसे दोस्त जिनके थ्रू आपको जॉब मिल रहा हो या फिर पार्टनरशिप ऑफर मिल रहा हो, ऐसा कुछ जो आपके लाइफ पर्पस के जर्नी को हेल्प करें। रोमांस इज इन द एयर, ओके, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज आप देख रहे हो वो हील हो सकता है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप और अगर यहाँ पर कोई सिंगल है तो मई मंथ में कोई न्यू रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। स्पाउस के साथ रोमांस स्पार्क फिर से लौट के आ सकता है इन द मंथ ऑफ मई। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अवेयरनेस, एनलाइटनमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही हैं, हील हो रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रोथ आपको दिख रहा है, साइकिक एबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, एनहांस हो रही हैं। और भी देखते हैं, अगेन स्टार, माय गॉड, गारंटीड सक्सेस, 3 बारी आया है स्टार, माय गॉड, आपका कोई तो विश है गाइस, जो कि जिस विश के ऊपर आप देखोगे कि आप नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो, उस विश के बहुत करीब जा रहे हो और आपको विश्वास हो जाएगा कि पक्का ये विश फुलफिल होने वाला है, पक्का सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि यहां तक आ गए तो वहां तक भी पहुंच जाएंगे। एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू, तो आपके फैमिली मेंबर्स, आप बहुत ज्यादा सपोर्टिव बन जाएंगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। किसी के साथ कुछ अनबन चल रही है तो वो अनबन रिजॉल्व हो जाएगा, ओके, कोई फैमिली गैदरिंग में आप आ सकते हो, ठीक है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। किसी ओल्डर मैन के साथ आपकी कोई राबता हो सकती है या फिर कोई बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, जो आपको आपके जर्नी में काफ़ी मदद करेंगे, काफ़ी विजडम आप इनसे गेन करोगे। कोई बॉस हो सकते हैं, ये लीडर हो सकते हैं, आपके एनजीओ के फाउंडर हो सकते हैं, जिनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको आपकी ज़िंदगी में, इनसे जो भी विजडम, जो भी एडवाइस, जो भी गाइडेंस आपको मिलने वाली है ना मई में, वो सिर्फ मई के लिए नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए ये एक ट्रेजर वाली जो एडवाइस है ना वो होने वाली है, जो आपके सारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। ओके, अ जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल, ओके, आप एक न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मे, विच मीन्स दैट मुझे स्पेशली आपके इमोशनल एंड स्पिरिचुअल जर्नी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, एक न्यू जर्नी, सक्सेस की एक जर्नी शुरू हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की एक जर्नी शुरू हो रही है, मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट की एक जर्नी शुरू हो रही है। सो ये जो भी जर्नी है ये आपने ही को क्रिएट किया है, क्या बात है। पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, यस, एक न्यू मून का कार्ड है, तो एक न्यू साइकिल, एक न्यू फेज शुरू हो रहा है और इस फेज के साथ साथ ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ मे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, इतनी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।